और अब बात करते हैं कुर्बानी के पर्व ईद उल अजहा की। प्रयागराज में बकरा ईद की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। लोग न सिर्फ तैयारियों में जुटे हैं बल्कि एक दूसरे को मुबारकबाद भी दे रहे हैं। इस बारे में हमारे संवाददाता सुशील तिवारी ने लोगों से खास बात की है। संगम नगरी प्रयागराज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक दूसरे के पर्व मिलजुल के मनाते हैं। गंगा जमनी तहजीब देखने को मिलती है। बकरीद पर्व है। इस पर्व पे लोग क्या कहते हैं, मेरे साथ में शहर के सीनियर एडवोकेट हैं फरमान नकवी साहब। ये जो बकरीद पर्व है कैसे मना रहे हैं, क्या तैयारियां और किस तरह आप लोग मना रहे हैं? पहले तो सबसे अपने आपके जो देखने वाले हैं टीवी के, उनको ईद की बेतहाशा मुबारकबाद। बेहतरीन उनकी लाइफ गुजरे इसकी दुआ के साथ उन सबको मुबारकबाद देता हूँ। दूसरी बात यह कि जैसे आपने पूछा कि किस बात के लिए कि वो ये त्यौहार मनाया जाता है और कैसा होता है, तो ये बेसिकली इसके पीछे रीज़न है कि आप कुर्बानी क्या दे सकते हैं अपने लाइफ में। आप सिर्फ ये कि कमाना या अपना सिर्फ आपको पैसा जमा करना ये नहीं है। आप सोसाइटी के लिए और दुनिया के लिए आप क्या कर सकते हैं वो भी आपको करके दिखाना है। आपका छोटा सा जो शेयर है, ये कुर्बानी जो आप करते हैं इस त्यौहार के ऊपर, उस त्योहारी का इसका पर्पज़ ये है कि आप क्या दुनिया को दे सकते हैं और अगर मौका पड़े तो आप अपने तौर पे कोई कुर्बानी दे सकते हैं कि नहीं। ये है इसका मेन मैसेज। और इसके पीछे ये है, कोई कुर्बानी के पीछे ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने लोगों के लिए, बल्कि जो भी मुस्तहिक है, हकदार है, उसके लिए आप कुछ करें। ये इसके पीछे पूरा मकसद ये है। मेरे साथ में मुस्लिम पर्वों के जानकार कमर आब्दी साहब, बताएं ये जो बकरीद पर्व है काफ़ी महत्वपूर्ण पर्व है, इस पर क्या कहना है? सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ तमाम देशवासियों को। जैसा कि आपने बतलाया कि इस फेस्टिवल की जो वजह है ये कुर्बानी है, सेक्रीफाइस है कि हम कैसे दे सकते हैं। दो पैगंबर गुजरे हैं, जनाब इब्राहीम और जनाब इस्माइल। ये दोनों बाप बेटे भी थे। तो दोनों को ख्वाब हुआ लगातार 3 दिन कि बाप को ये ख्वाब हुआ कि बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं और बेटे को ये ख्वाब हुआ कि वो बाप के हाथों कुर्बान हो रहे हैं। तो क्योंकि पैगंबर के ख्वाब झूठे नहीं हुआ करते, तो उन लोगों को ये महसूस हो गया कि ये कोई ईश्वरीय संदेश है और ये अल्लाह का हुक्म है कि हमको इस इम्तिहान से गुजरना है। और जो अपनी सबसे प्रिय चीज़ है, यानी बाप के लिए बेटा सबसे प्रिय होता है, वो भी जवान बेटा, इसकी कुर्बानी देनी है। तो दोनों ने ये फैसला किया कि वो जनाब इस्माइल ने जनाब इब्राहिम से कहा, अब्बा परेशान ना हो, अल्लाह का हुक्म है तो आप मुझको कुर्बान कर दीजिए। और इसी तरीके से जनाब इब्राहिम अपने बेटे को लेके मिना की पहाड़ियों में गए और वहाँ पे उन्होंने कुर्बानी देने के लिए पूरी तैयारियाँ की। लेकिन अल्लाह क्योंकि इम्तिहान लेना था, वो देखना चाह रहा था कि मेरा रसूल, मेरा पैगंबर इन कुर्बानियों पे गुजर सकता है कि नहीं। दोनों का इम्तिहान था, बाप और बेटे दोनों का। तो बेटे ने बाप से कहा, जनाब इब्राहिम से, कि आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिए कि आप जवान बेटे को तड़पता नहीं देख पाएंगे। तो जब उन्होंने आँख में पट्टी बांधी और छुरी चलाई, तो अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल उसी वक्त, यानी छुरी गर्दन पर रख चुकी थी और उसका एक निशान बन चुका था, उस वक्त अल्लाह के हुक्म से ऊपर आसमान से दुम्बा आ गया और बजाय बेटे के दुम्बा ज़िबा हो गया, जिसकी याद में हम आज बकरे की या दुम्बे की इस तरीके कुर्बानी करते हैं। तो कुल मिला के ये पूरा पर्व कुर्बानी का है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर कितना जज्बा है कि अपनी कौम को, अपने समाज को हम क्या अच्छी से अच्छी चीज़ कुर्बान कर सकते हैं उसके ऊपर। जिस तरह बता रहे थे कुर्बानी क्या दे सकते हैं अपनी कौम को, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरह पूरा पर्व है काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जा रहा है प्रयागराज में और काफ़ी खुश हैं लोग यहाँ पर, क्या कहना है, कितनी खुशी का मौका है ये? देखिए, हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खुशी होती है और हम लोग तो सबसे पहले नमाज के बाद आज हम लोगों ने ये दुआ मांगी कि पूरा देश हमारा शांति के साथ रहे, आपसी भाईचारा बना रहे, हिंदू मुस्लिम एकता जिसके लिए हमारा देश हिंदुस्तान जाना जाता है वो कायम रहे और हम लोग मिलजुल के रहें। ये जो परेशानियां आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, और हम लोगों ने ये भी दुआ की कि जो अमरनाथ यात्रा में यात्रीगण गए हुए थे वहाँ बादल फट गया जिससे काफ़ी लोगों की जान माल की हानि हुई, उसके लिए उन सब के लिए भी हम लोगों ने दुआ की है कि मतलब वो सब ठीक हो जाएं, जो हैं वो जो बच गए हैं वो कायदे से वापस आ जाएं अपने घरों की ओर। प्रयागराज में भाईचारा बहुत ही बड़ी मिसाल है। यहाँ पर लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ पर्व मिलाते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। तो ऐसे में हर पर्व के लोग आपके त्यौहार में शामिल होते हैं, क्या कहना है इसका? ये तो बहुत खुशी की बात है और ये हमारे यहाँ हमेशा से 1400 साल से, जब से हमारा इस्लाम है तब से हर
कास्ट के लोग आते हैं, हम लोग मिल के ईद मनाते हैं, सेवई खाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, साथ में घूमते हैं और बहुत 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 खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं, इनसे भी जानेंगे ये बच्चे क्या सोच रहे हैं। बेटा, आप ईद पर मना रहे हैं, क्या कहना है ईद पर, बताओ। कि मतलब बहुत ज़्यादा खुशी होती है। खुशी हो रही है आपको बेटा? ये कह रही है मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप बेटा क्या कहेंगे, बोले, कैसे बोले? इस बकरीद के त्योहार में हम लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पापा गोट लाते हैं, हम लोग ख़रीदते हैं गोट को, उसके साथ हम लोग खेलते हैं, उसे फीड कराते हैं और फिर उसको हम लोग वॉक पे लेके जाते हैं। हम लोग को बहुत मज़ा आता है। बकरीद की बधाई दे रहे हैं सबको आप? हाँ, मैं सबसे पहले पूरे देशवासियों को बकरीद की बधाइयाँ देना चाहूँगा। तो जिस तरह चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी लोग बकरीद पर्व की बधाई दे रहे हैं और साथ में ये कह रहे हैं कि हम लोग सब मिलजुल के बकरीद पर्व मना रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं गंगा जमनी तहजीब प्रयागराज में कायम है। सहारा समय के लिए कैमरामैन शिवेंद्र विक्रम के साथ सुशील कुमार तिवारी, प्रयागराज से।